देखिए, शिवहर जो नाम है, ये शिव और हरि का मिलन का ये जगह है, इलाका है, इसलिए इसका नाम शिवहर है। और हम लोगों ने शिवरात्रि के दिन अपने शिवहर कार्यालय का शुभारंभ किया है, चुनावी शंखनाद किया है। और जैसा कि आपको देख ही रहे होंगे, आज कोई एक जाति के लोग यहाँ उपस्थित नहीं है और शिवरात्रि का दिन हम लोगों ने चुना है, जो पूरे देश में एक न्यूज़ बना। और मैं देख रहा था कि कई बड़े बड़े चैनलों ने भी इसको दिखाया कि MIM जो है शंकर भगवान का फ़ोटो क्यों लगा दिया अपने पोस्टर में, राणा रणजीत सिंह जैसे लोग यहाँ इस पार्टी से क्यों जुड़ रहे हैं। तो ये एक जवाब है और एक आगाज़ है। और हम लोग कोई भी काम करते हैं तो हर हर महादेव और अपने भोलेनाथ का नाम लेकर के करते हैं। तो ये कार्यालय का शुभारंभ है, चुनावी शंखनाद है। हमारे शिवहर के जिला अध्यक्ष डॉक्टर मिसबाउल हक साहब ने बहुत मेहनत किया है। संगठन को जो है पंचायत और बूथ लेवल तक लोग पोलिंग एजेंट बनाते होंगे चुनाव के समय, हम लोगों ने पोलिंग एजेंट आज ही बनाना शुरू कर दिया है। और हम लोगों ने ये प्रण लिया है कि 31 मार्च से पहले अपना पोलिंग एजेंट तक तैयार कर देंगे। हमारी पार्टी की पॉपुलैरिटी है, लेकिन हम संगठित नहीं थे, हमारा पार्टी और संगठन मजबूत नहीं था। तो कार्यालय ये मेन रोड पे खोलने का मकसद ये है कि जो भी मेरे भाई, जो हर जाति हर धर्म के लोग हैं, उनको ला करके जोड़ना। और वो एक रास्ता ढूंढते थे कि भाई इस पार्टी से हम कैसे जुड़े। और आज से जो है लोगों की सेवा करके लोगों के दिल में जगह बनाना, आज 8 महीना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसका एक छोटा सा उदाहरण ये हम लोग दिखाएंगे। आज हम लोगों ने शुभारंभ किया है इसी जिला के नया गांव में। आपने खबर सुना होगा कि एक ऐसे दलित भाई मेरे जीतू राम जी, जिनकी मृत्यु हो गई गलत बिजली बिल के प्रताड़ना की वजह से। जो बिजली बिल विभाग के ऑफिसर आए, उन्होंने आकर के जो है उल्टा सीधा बिल का उनको बताया, पसीना आया बेचारे को। और वो पैर से उसका छान रहा था कि भाई मेरा बिल इतना नहीं हो सकता, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं झोपड़ी में रहता हूँ, मैं यहाँ इतना लाखों का बिल कैसे भरूँगा। और उसने धक्का लात से मारा और वो व्यक्ति वहीं हार्ट अटैक से मर गया। लेकिन बिजली विभाग के द्वारा उस मामला को खंडन किया गया है कि ऐसी कोई घटनाएं नहीं हुई है। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है कि पूरा बिहार जिसको जानता है कि बिजली विभाग किस तरीके से प्रताड़ित करता है। कोई भी बिल आपको दे देगा, चतुर्वृत्ति ब्याज लगा देगा। जब मामला 1.5-2 लाख तक आ जाएगा तो कहेगा 20-25 हज़ार रुपये दे दीजिए और उसको हम 5 हज़ार रुपये बिल बना करके मैनेज कर देंगे। ये घर घर की सच्चाई है, किसी के कुछ कह देने से नहीं होगा। दूसरी बात, गांव का 150 आदमी उपस्थित था, बिजली विभाग के अफसरों को वहाँ बंधक बनाया गया था। अरे भाई, कोई सुसाइड लेटर जब लिख देता है तो आप उसके आधार पर अरेस्ट करते हैं कि नहीं, उसको FIR करते हैं कि नहीं। अगर कोई मर जाए, सुसाइड कर ले और किसी का नाम लिख दे कि मैं इस वजह से सुसाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ तो खुलेआम हुआ है, पूरा गांव जानता है। थाना प्रभारी झूठ सच बोल करके और बिजली के अफसरों का हाथ पकड़ करके ऐसे लेकर के गए जैसे उनको जेल में डालेंगे और कड़ा से कड़ा सजा दिलवाएंगे और वहाँ जा करके छोड़ देते हैं। अच्छा, एक मामला और आ रहा है शिवहर विधानसभा क्षेत्र से ही, क्योंकि आप जैसे कि बोले कि शंखनाद कर चुके हैं और अभी घटनाओं की बात कर रहे थे, तो पिपराड़ी प्रखंड में ही एक नाबालिग छात्र के साथ जो है दुष्कर्म का मामला है। नहीं देखिए, तो इस पर क्या कुछ कहेंगे और किस प्रकार से जो ये घटना है ये कितना संगीन है? देखिए, ये घटना तो हम लोग बहुत ज़्यादा चर्चा इसकी करते नहीं है, लेकिन अंदरूनी रूप से बातचीत हो रही है। थाना में भी बात हुआ है, संज्ञान में है। और यहाँ ही नहीं, बेगूसराय में भी एक हादसा हुआ है, 5 साल की बच्ची थी और उसके साथ भी इस तरह का हादसा हुआ है। तो ऐसी हादसाओं को हम बहुत चर्चा नहीं करते हैं, अंदरूनी रूप से इंसाफ हो ये हम लोग प्रयास करते हैं। इसी साल विधानसभा चुनाव भी होना है, बिल्कुल। आप तिरहुत के प्रभारी भी हैं और लगातार AIMIM को संगठन को मजबूत करने लगातार प्रयास कर रहे हैं। शिवहर में भी कार्यालय का उद्घाटन हुआ। पे कार्यकर्ताओं में एक बात हमेशा चलती हुई आ रही है कि शिवहर विधानसभा से भी आपकी तैयारी है। देखिए, मेरी तैयारी तो बिल्कुल है। मैं लोकसभा चुनाव लड़ा था यहाँ से और 6 सीट पे हमारी तैयारी है। आप देखेंगे कि पिछली बार 5 विधायक AIMIM के थे। वो क्यों थे? क्योंकि अख्तरुल ईमान साहब उस इलाके से लोकसभा का चुनाव लड़ते थे। तो वो एक इलाका, एक संगठन, उस इलाके में पतंग छाप को लोग जानते थे। तो मैं नहीं लड़ूंगा तो मेरे भाई लड़ेंगे। मेरे डॉक्टर शमीमुल हक साहब हैं जो नरकटियागंज के प्रत्याशी हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। मिसबाउल हक हो सकते हैं, दलित हमारा रितेश पासवान हमारा कैंडिडेट हो सकता है शिवहर से या किसी भी इलाके से हो सकता है। अपनी पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। मेरे लिए तो आप कल अखबार में देखा होगा, TV9 का एक न्यूज़ उन्होंने चलाया कि सीमांचल से मुझे टिकट दिया जाएगा। और मेरे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा कि भाई एक हिंदू के लड़के को पूरा मुसलमान समाज, मुसलमान बहुल बलरामपुर जो है वहाँ 75% मुझे लगता है कि मुस्लिम पॉपुलेशन है, या किशनगंज के इलाके में लगभग 70% मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो पार्टी ने अगर आदेश दिया सीमांचल से लड़ने का तो मैं वहाँ से लड़ूंगा। वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि ये पार्टी को कहते हैं कि मुसलमानों की पार्टी है, तो एक हिंदू के बेटा को, एक क्षत्रिय के बेटा को सदन में भेजेंगे केवल मुसलमान के वोट से। तो मैसेज जो है कि भाई ये पार्टी सबकी है, वो मैसेज देना है। और आप देखते हैं हम लोग भगवा गमछा लगा करके और टीका चंदन लगा करके, मैं पूजा से ही उठ करके आया हूँ और हम सब लोग
यहाँ हिंदू समाज से लेकर के दलित समाज से लेकर के सब लोग जुड़ रहे हैं। देखिए, राजद के एक बहुत बड़े नेता हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर। आज उनका बहुत बड़ा बयान सामने आया है, जैसा कि उन्होंने पंथ संप्रदाय को लेकर एक बात कही है कि जो अपने आप को धर्मी कहते हैं वो लोग अधर्मी हैं, लोगों को अछूत कहते हैं। लेकिन वहीं अगर देखा जाता है तो लोग नाग की पूजा करते हैं, लोग 10 के लोगों को मार दिया जाता है, लोग कुत्ता को भैरव बना के पूजा करते हैं, उल्लू की पूजा करते हैं, चूहा की पूजा करते हैं और ये लोगों को अछूत मानते हैं। तो कहीं ना कहीं एक धर्म विशेष पे प्रहार करना और लगातार उनके बरबोले बयान सामने आते हैं। देखिए, उन्होंने तो शिक्षा मंत्री बन करके भी कोई काम नहीं किया, केवल जो है रामचरितमानस को लेकर के जो है अपना पूरा समय को बर्बाद किया और एक भी अच्छा काम उन्होंने नहीं किया। केवल प्रोफेसर उनके नाम के आगे लगा हुआ था। तो आरजेडी का तो तरीका आप जानते हैं, तो प्रोफेसर नाम पढ़ करके शिक्षा मंत्री बना दिया गया और उनकी हरकतें बताती हैं कि पढ़े लिखे आदमी कितने होंगे और क्या प्रोफेसर होंगे। वो तो आदमी के जो है उसके आचरण से पता लगता है कितना शिक्षित व्यक्ति है। और ये बड़ा दुखद है, ये जो ट्रेंड चल रहा है कि झूठ सच बोल करके, जहर फैला करके कोई हिंदू हृदय सम्राट बनना चाहता है, कोई मुस्लिम सम्राट बनना चाहता है। भाई, सभी धर्मों का मान सम्मान होना चाहिए, सनातन तो यही सिखाती है और हम लोग सभी धर्म को लेकर के चलते हैं। हमारा खूबसूरत हिंदुस्तान, जो पुराना हिंदुस्तान था, हम लोग उसको बनाना चाहते हैं, जिसमें हम लोग विकास की बात करें, सड़कों की बात करें, रोजगार की बात करें, अस्पताल की बात करें। हिंदू मुसलमान केवल नहीं करें, मंदिर मस्जिद ना खोदें, हम लोग जमीन ढूंढे अस्पताल बनाने के लिए। सीमांचल में तैयारी कब से सर? पूरे बिहार में नीतीश कुमार का चल रहा पद यात्रा, उस यात्रा बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, पदयात्रा का इतना बड़ा बजट था, उस पदयात्रा को लेकर के अगर आप जो हमारे गरीब लोग जिनको प्रताड़ित किया था बिजली बिल में, उस यात्रा का जो खर्चा था उसका आधा खर्चा अगर आप बिजली विभाग में कर देते और जितने भी दलित समाज के गरीब लोग जो हैं, राशन कार्ड वाले जो लोग हैं, उनका बिजली माफ़ करा दीजिए। आपने ज़बरदस्ती स्मार्ट मीटर लगा दिया और उसके बाद पर डे एक तो उनको ट्रेनिंग नहीं दिया आपने कि भाई कैसे हम उनको रिचार्ज करें अपने स्मार्ट मीटर को, और पुराना बिल जो है वसूल रहे हैं, डिवाइडेड बाय 33 शायद करना पड़ता है और आपको पर डे आपका बिल कटता है। गरीब आदमी बेचारा परेशान है। तो आपने जो यात्रा किया, उस यात्रा का आधा खर्च हमारे गरीब भाइयों को बिजली में मदद करा देते हैं। हम भी बिहार सबसे गरीब राज्य है और सबसे महंगा बिजली हम लोग खरीदते हैं, सबसे महंगा पेट्रोल खरीदते हैं। एक बड़ा सवाल शिवर के लिए है। वोटर जो है मुस्लिम माने जाते हैं और शिवरात्रि को पार्टी कार्यालय का उद्घाटन मुस्लिम वोटरों में मैसेज तो नहीं चल जाएगा खिलाफ में कि पार्टी कुछ और? मेरे मुस्लिम भाई हमेशा मुझे कहते हैं कि भैया आप केवल मुसलमानों की बात मत करिए, आप हिंदू वाला इसमें भी करिए, क्योंकि ये पार्टी तभी चुनाव जीतेगी। आप देख रहे होंगे, अभी हम लोग दिल्ली में चुनाव लड़े, ओखला में हम चुनाव लड़े, लगभग 38,000 39,000 वोट आया, मुस्तफ़ाबाद में 33,000 वोट आया, लेकिन वो हम जीत का आंकड़ा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। तो एक नया समीकरण बना करके जो हमने आज चुनावी शंखनाद किया है कि मैं एक सपना देख रहा हूँ कि कोई राजपूत, कोई दलित मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम बन सके, उप मुख्यमंत्री बन सके। एक नया समीकरण बनाना चाहता हूँ। आज जितनी पार्टियां हैं, वो कोई बता दे कोई राजपूत को मुख्यमंत्री बनाएगी, किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाएगी। मैं एक नया समीकरण बना रहा हूँ, मुसलमान, राजपूत और दलित। लोगों का भी कलर आपका बदला है, भगवा है, नीला है और हरा है। निश्चित रूप से हम लोग ने जो ये प्रयास किया है और इसकी सराहना हुई है, पार्टी के लोगों ने भी, मेरे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब मुझे हमेशा प्रेरित करते हैं कि भाई आप अपने हिंदू भाइयों को समझाइए और खास करके राजपूत भाइयों को समझाइए कि अगर मान सम्मान राजनीतिक रूप में हमें चाहिए, राजपूत अकेले पॉलिटिक्स करें तो कहीं से हम विधायक नहीं बन सकते हैं। और आप मुझे ये बता दीजिए कि कौन सी ऐसी दूसरी जाति है जो हमसे जुड़ेगी। अगर हम एक नया समीकरण बनाते हैं, अगर MY हो सकता है, तो वैसे ही हम लोग मुस्लिम फॉरवर्ड दलित क्यों नहीं बना सकते हैं, और साथ में बाकी लोगों को भी जोड़ेंगे जब उनकी इंसाफ की बात करेंगे और गरीबों की मदद की बात करेंगे। और एक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ कि ऑफिस का आगाज़ के साथ साथ हम लोगों ने एक यात्रा का भी आगाज़ किया है। हम लोग गरीब और दलित बस्तियों में जाएंगे और जिन लोगों के साथ गलत बिजली बिल का जो है प्रताड़ना किया जा रहा है, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। तो देखिए, आप जिस क्षेत्र में हैं, आज कार्यालय का उद्घाटन किए हैं, शिवर की हमेशा हर चुनाव में एक बड़ी मांग होती है जनता की। ऐसे तो लोकतंत्र में एक निहित बात नहीं है, कोई भी कहीं से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन शिवर के लिए क्या ये है, क्योंकि लोग बात करते हैं, उद्देश्य है शिवर में, लोग हमेशा ये बात करते हैं कि लोकल वर्सेस बाहरी का मुद्दा हमेशा होता है, क्या है? देखिए, शिवहर जो है बेचारा हमेशा एक तो सबसे छोटा राज्य है और सबसे गरीब, सबसे छोटा जिला है और सबसे गरीब और सबसे पिछड़ा जिला है। तो यहाँ के मुद्दे जो हैं कोई उठाने वाला इसलिए नहीं होता क्योंकि कोई ना कोई बाहर का आदमी आकर के यहाँ से विधायक बन जाता है, उसको इस इलाके का कोई जानकारी नहीं। सर एक सवाल आपसे है, MI क्या पूरे बिहार में चुनाव लड़ेगी सभी सीटों पर, और शिवहर का गतिविधि और शिवहर का रूट क्या होगा सर? देखिए, शिवहर लोकसभा में तो हम सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, ये तो तय है। और मैं सभी सीटों पे अभी हम लोग आज शिवरात्रि में ऑफिस का उद्घाटन किया है, अगला कार्यालय हम लोग इफ्तार के साथ हम लोग चिरैया में खोलेंगे और साथ ही साथ कई इलाके में। तो हम शिवहर के सभी सीटों पे लड़ेंगे और पूरे बिहार में लगभग 50 से 60 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे।
सर सीमांचल में कब जा रहे हैं? बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आ रहा है कि सीमांचल में कब? जैसे सीमांचल का आपने चर्चा भी किया अभी हम लोग का इफ्तार का दौर शुरू होगा और जो हम लोग इफ्तार का समय हम लोग सीमांचल से लेके भागलपुर से लेके दरभंगा से लेके पूरे बिहार में दौरा करेंगे। सर कोई चेहरा शिवहर में है? अब ढूंढेंगे, आज कार्यालय खोला है, अब देखते हैं कौन सेवा करता है। हमें तो टिकट बेचना नहीं है, हमें पैसा लेकर तो टिकट देना नहीं है। तो जो कार्यकर्ता हमारे अब रितेश पासवान हैं, दलित समाज में काम कर रहे हैं, मिसबाहुल हक साहब हैं, बराबर काम करते रहते हैं इस इलाके में, और बाकी सदर आलम जी हमारे चुनाव में कई ऐसे लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं। अब इसीलिए कार्यालय खोला है कि हम तो सत्ता में है नहीं, हम तो कुछ कर नहीं सकते, हम लोगों की सेवा कर सकते हैं, लोगों के सुख दुख में खड़े हो सकते हैं और उनका दिल जीतेंगे सेवा करके। यही प्रयास है, 8 महीने का समय है। लेकिन चुनाव लड़ेंगे आप शिवहर सीट पर? बिल्कुल, हम शिवहर संसदीय क्षेत्र के सभी विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे।